द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रे में आने वाले फॉर्मूले। इस स्ट्रीम में हम आगे लिए चलते हैं, जैसे मैंने पहले कराया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर दो वेरिएबल हैं a और b, दो वेरिएबल हैं a और b। इनको हम चर बोलते हैं, इनको हम चर बोलते हैं, वेरिएबल। वेरी का अर्थ होता है अंतर होना। इनकी वैल्यू में अंतर हो सकता है। जैसे ये वस्तुएं हैं, आज इसकी वैल्यू 20 रुपये है, हो सकता कल 25 हो जाए, कुछ दिन बाद 30 हो जाए, बदलती रहती हैं। कलम, कलम शब्द भी एक वेरिएबल है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। उनका स्क्वायर के बारे में हमने पहले ही जान लिया था। एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी गुणा a प्लस बी, उनका मल्टीप्लाई ये आएगा डायरेक्ट। हमें याद रखना है। अगली बात मैं ले रहा हूं, देखिएगा देखिएगा, इन द स्ट्रीम हम लिए चलते हैं। बाइनोमियल कराएंगे आप लोगों को कैसे, जैसे कि हम लेते हैं a प्लस बी रेज टू द पावर 1, यानी कि इसका मायने क्या होगा? a प्लस बी। यदि टू वेरिएबल्स में जहां पर दो चर दिए हों, वेरिएबल दिए हों, तो उनकी पावर एक, तो कितने पद आएंगे? यहां पर एक पावर है तो दो पद आए। अगर पावर 0 है, a प्लस बी रेज टू द पावर 0, तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये आपका 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मैंने बताया था 1 होता है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी की पावर 0 का अभिप्राय है a प्लस बी बटे a प्लस बी। समान संख्या को समान संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो एक ही आएगा। तो आइए, 0 अगर पावर है तो एक पद आया। a प्लस बी की पावर 2, दो पावर तो 3 पद आएंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर a प्लस बी की पावर 3 है तो 4 पद आएंगे। a की पावर 3, a की 2b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब सवाल ये है, यहां पर इसका कोएफिशिएंट a का 1 है, b का भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, और यहां पर क्या है? 2ab, इसका कोएफिशिएंट ab का 2 है। अगले में क्या होगा? देखिएगा, यहां पर b की पावर कितनी है? 0, और a की पावर कितनी है? 0। यहाँ a की 2 है, a की 1 पावर है, यहाँ a की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ 1 तो सभी से मल्टीप्लाई है। a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, और a की पावर यहाँ पर 0 है। यहाँ b की पावर 0 है, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, और b की पावर 3 है। इस b की 0 को क्यों काट दिया? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, b की 0 भी लिख सकते हैं। अगली बात, a प्लस बी की पावर 4, यह आएगा a की पावर 4, इसका कोएफिशिएंट 4 बनेगा। a की पावर 3, या a की 4 थी, a की 3 आ गई। b, क्योंकि यहाँ b की 0 है, b की पावर बढ़ती चलेगी, a की पावर घटती चलेगी। अगला कोएफिशिएंट आएगा 6, a की पावर 2 हो जाएगी, घट गई, b की पावर भी 2 हो जाएगी, इससे बढ़ गई। फिर आगे क्या आएगा? 4, a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी।
फिर आगे क्या आएगा, ए की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका 1, बीच में 6 है, ये बीच की टर्म है, पावर 4 है तो 5 टर्म आएंगी, और b की पावर 4। नेक्स्ट a प्लस बी रेज टू द पावर 5, कैसे आएगा ये, a की पावर 5 प्लस 5a की 4, b की पावर कितनी होगी यहाँ पर, विचार करो, खुद विचार करो, यहाँ b की पावर कितनी है 0, तो यहाँ b की पावर 1 होगी। आगे क्या आएगा 10, a की 3 हो जाएगा, b की 2 हो जाएगा, अगले में क्या आएगी, a की तो 2 होगा और b की 3 होगा, यानी कि ये पावर यहाँ चली जाएगी। जब ऐसे इसमें टोटल 6 टर्म्स बनेंगी तो बीच की 2 टर्म आएंगी, तो इसमें भी 10 आएगा, a की पावर 2 b की पावर 3। अगले में क्या आएगा, अगले में 5 आएगा, 5 a की पावर 1 और b की पावर 4, और अगले में क्या आएगा, a की पावर 0 हो जाएगी, यहां पर कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, और b की पावर 5। इस 0 1 2 3 4 5 कहीं तक भी हम इसको लेकर के चल सकते हैं, कहीं पर भी कहीं तक भी इसको लेकर चल सकते हैं। इसको भी एक फॉर्मूला है, जैसे मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट वन मोर, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल फॉर a प्लस बी रेज टू द पावर 6, थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं मैं, यस। अब आगे क्या करेंगे, a रेज टू द पावर 6, 6a रेज टू द पावर 5b प्लस 15a रेज टू द पावर 4b रेज टू द पावर 2 प्लस 20a रेज टू द पावर 3b रेज टू द पावर 3 प्लस ये बीच की टर्म है, क्योंकि इसमें कितने टर्म जाएंगी 7, 1 2 3, 3 पहले, ये बीच की, आगे 3 और रहेगी, यहाँ 20 आ गया। जब उल्टे कोएफिशिएंट आएंगे, 15 आएगा अगला कोएफिशिएंट, अगला कोएफिशिएंट कितना आएगा 15, थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ, 15a रेज टू द पावर 2 हो जाएगा और b रेज टू द पावर 4, और अगला कोएफिशिएंट मैं अगले लाइन में ले रहा हूँ a रेज टू द पावर 15 की जगह क्या लेंगे हम 6a और b रेज टू द पावर 5 और b रेज टू द पावर 6। मैं तो 7 का भी लिख सकता हूँ, 8 9 10 11 12 सबके लिखे जा सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, आप भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है ये। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं छोटे छोटे क्लिप बना करके आपको दे रहा हूं, बार बार देखिएगा इसको। अगले में आप में एक जिज्ञासा पैदा कर रहा हूं, क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा हूं कि अगले कैसे होंगे, मैं कैसे लिखता जा रहा हूं, मैं कैसे लिखता जा रहा हूं, आपको भी सोचना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये चीज़ बताई जाएगी